हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने वाले हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इजिप्ट इवेंट की बात करें तो इसकी रिगार्डिंग ओ मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एंड फेसबुक पेज पर कुछ फोटोज एंड वीडियोज आ चुकी हैं। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको चेक कीजिए फ्रेंड, देखिए पूरा, आपको वहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यस्टरडे भी कुछ फोटोज एंड वीडियोज आई थी एंड आज मॉर्निंग में भी आए हैं, तो आप उसको जरूर चेक कीजिए। जिस प्रकार मार्केटिंग की रिगार्डिंग सबसे पहले हमने दुबई में स्टार्ट किया, देन पूरे यूएई में हमने ऑन पैसिव को देखा, इसके बाद अब हम इजिप्ट में देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम आने वाले दिनों में मार्केटिंग की रिगार्डिंग अदर कंट्रीज में भी ऑन पैसिव को देख पाएंगे। इंडिया की रिगार्डिंग काफी लोगों का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर एक ही लाइन बोलूंगा फ्रेंड्स कि इसकी रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होगी, प्लानिंग होगी जो सही टाइम आने पर हमें दिखाई भी देगा। बस आप इतना समझ लीजिए फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव को हर कोई देख रहा है, चाहे यूजर हो, बिजनेस पर्सन, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट्स, कंपनीज, इन्फ्लुएंसर्स, हर कोई ऑन पैसिव को देख रहा है। क्योंकि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं, इन सभी से हर कोई प्रभावित है। ऑन पैसिव को हर कोई देख रहा है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार हम ऑन पैसिव को मार्केटिंग की रिगार्डिंग आने वाले दिनों में अदर कंट्रीज में भी देख पाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रैफिक को समझ लेते हैं। इसकी रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में रेड सन ने भी अपने लाइव सेशन में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहला पॉइंट ये है, जो फर्स्ट साइकिल हमारा स्टार्ट होने वाला है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फर्स्ट साइकिल का क्राइटेरिया ये है कि जितने भी ओकन सब्सक्राइबर रहेंगे, सब्सक्राइबर यानी कि जिन्होंने ओकन को परचेस कर लिया होगा, जिन्होंने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया होगा, तो जिस टाइम ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम जितने भी ओकन सब्सक्राइबर रहेंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक को एलोकेट किया जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, अगेन रिपीट कर देता हूं कि ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट साइकिल होगा तो उसका क्राइटेरिया ये है कि जितने भी ओकन सब्सक्राइबर रहेंगे जिनका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका होगा तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक को एलोकेट किया जाएगा। पहला ये है, और ये फर्स्ट साइकिल के लिए है। ये नेक्स्ट साइकिल में यानी कि दूसरे तीसरे साइकिल में चेंज भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट साइकिल के लिए यही क्राइटेरिया है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए। नेक्स्ट साइकिल में ये चेंज भी हो सकता है, इतना जरूर ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी लोग मेरे से पूछ भी रहे हैं कि सूरज जी फर्स्ट साइकिल से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना ट्रैफिक आने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डिपेंड करेगा ओकन सब्सक्राइबर्स पर, यानी कि जिस समय ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस समय कितने ओकन सब्सक्राइबर्स रहते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो ये ऑन पैसिव का काम है, ऑन पैसिव पर छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। जो होगा बेहतर होगा, जो हो रहा है वो हमारे लिए ही हो रहा है, राइट। ऑन पैसिव हमारे लिए ही सब कुछ कर रही है, तो जो होगा बेहतर होगा। ये ऑन पैसिव का काम है, ऑन पैसिव पर छोड़ दीजिए, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कार्ड पेमेंट्स को लेकर कि सूरज जी जब कार्ड पेमेंट्स अगेन लाइव होगा तो ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा। ब्राउजर पर जब हम इकोसिस्टम को लॉगिन करेंगे तो इकोसिस्टम वेबसाइट पर दिखेगा या फिर ओएस मोबाइल ऐप में भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये ऑप्शन आपको दोनों जगह मिल जाएगा। आप कहीं से भी अपने ओकन को परचेज कर सकते हैं, प्रोसेस दोनों के लिए सेम रहने वाला है, यानी कि मार्केट प्लेस में जाकर हम ओकन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अभी भी ओएस मोबाइल ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं, पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट मेथड आपको दिखेगा। अगेन लाइव होने के बाद आप आराम से एक्टिवेट कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। रियल टाइम पे मैं एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप ओएस मोबाइल ऐप से भी ओकन को सब्सक्राइब कर पाएं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं फाउंडर्स अकाउंट को लेकर। OP360 वेबिनार में फाउंडर्स अकाउंट को लेकर एज सर ने एक अपडेट दिया था कि फाउंडर्स अकाउंट को कोई भी सेल नहीं कर सकता है। तो इस अपडेट को सुनने के बाद मेरे पास कुछ लोगों का कॉल आया, मैसेज आया कि सूरज जी अगर मैंने किसी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या फिर फैमिली मेंबर को एक फाउंडर अकाउंट गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने किसी को, फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो या फिर रिलेटिव हो, अगर आपने उनको फाउंडर अकाउंट गिफ्ट के रूप में दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपने सभी प्रोसेस को फॉलो ही किया होगा, जैसे कि अल्टरनेट ईमेल का एक्सेस या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये सभी चीज़ें आपने की होंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपने अकाउंट को सेल करता है, राइट, वो भी ज़्यादा पैसे की डिमांड करता है। फेसबुक ग्रुप में भी मैंने एक दो पोस्ट देखे थे, कुछ लोगों कमेंट भी देखे थे, वहाँ पर लोग अपने अकाउंट को सेल करने की बात कर रहे थे कि मैं अपना अकाउंट सेल करना चाहता हूँ, अगर किसी को परचेज करना है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के मैंने कमेंट भी देखे थे यूट्यूब वीडियोज़ में। तो ये सब कुछ गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि फाउंडर अकाउंट कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप सेल करने के लिए पब्लिकली मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ऐसी गलती किसी को भी नहीं करनी है। बाकी अगर आपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट के रूप में दिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम
नहीं है फ्रेंड्स। अब हम लास्ट पॉइंट ओएस प्रोफाइल को समझ लेते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर हम इस समय ओएस प्रोफाइल में फ़ोटो को अपडेट करना चाहें या फिर प्रोफाइल नेम को एडिट करना चाहें या फिर मोबाइल नंबर को एडिट करना चाहें तो क्या हम इस समय कर सकते हैं? अगर हम पासवर्ड चेंज करना चाहें तो क्या हम इस समय कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप इस समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो भी आप अपडेट कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर को भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आ रहा है कि सूरज जी, एस बॉम्ब की जो बात की जा रही है, यानी कि एक बड़ी न्यूज़ जो हमारे पास आने वाली है, तो उसमें क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ एस सर को ही पता है और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में एस सर उसे रिवील जरूर करेंगे। तो जस्ट इस बॉम्ब के लिए हमें रेडी रहना है, जो कुछ भी होगा सही टाइम पर हमें पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।